देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धनवार के पंदना टाड़ में सरकटी लाश मिलने से इलाके में सनसनी। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस, शव की नहीं हो पाई है पहचान। मामले के खुलासे को लेकर लगाई गई डॉग स्क्वाड की टीम। जयप्रकाश नगर में अतिक्रमण हटाने गई टीम के साथ भाजपा नेता की हुई बकझक। पति पत्नी ने प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का लगाया आरोप। लाख जतन के बावजूद भी प्रशासन ने बुलडोजर से हटाया अतिक्रमण। पूर्व एसडीओ राजेश प्रजापति बनाए गए नगर निगम के उप नगर आयुक्त, विधिवत रूप से संभाला प्रभार। कर्मियों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। और मधुबन के त्रियोग आश्रम में 10 लक्षण पर्व की है धूम। अनुष्ठान के 9वां दिन मनाया गया उत्तम आकिंचन्य धर्म। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। और अब खबरें विस्तार से। धनवार थाना क्षेत्र के पंदनाटाड़ गांव के एक बड़े खाली मैदान में एक सिर कटे हुए शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए बोकारो से डॉग स्क्वाड व टेक्निकल टीम बुलाई गई है और आगे की पड़ताल की जा रही है। धनवार थाना क्षेत्र के परसन ओपी अंतर्गत पंदनाटाड़ गांव स्थित एक बड़े खाली मैदान में सिर कटी लाश मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना की सूचना पर खोरियमुआ एसडीपीओ नवीन कुमार सिंह, इंस्पेक्टर विनय राम, थाना प्रभारी रुपेश कुमार सिंह दल बल के साथ पहुँचे और जाँच पड़ताल शुरू की। इस बाबत एसडीपीओ नवीन कुमार सिंह ने बताया कि केवल धड़ मिला है। मौके पर आसपास से जुटे लोग शव की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। बताया गया कि आसपास सिर को ढूंढा गया पर सिर अब तक नहीं मिला है। मामले की गंभीरता को लेकर बोकारो से डॉग स्क्वाड व टेक्निकल टीम बुलाई गई है। एसडीपीओ ने बताया कि शव की पहचान नहीं हो पा रही है। शव की पहचान कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। ये परसन थाना क्षेत्र जो ओपी है हमारा, उसके बगल में करीब मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर बगल में पंदनाटाड़ गांव और परसन ओपी के बगल में एक बहुत बड़ा फील्ड है। यहाँ पे देखने से ऐसा लगता है फुटबॉल की लोग भी खेलता है। इसी फील्ड में उस बॉडी की रिकवरी हुई है। अभी तक बहुत सारे ग्रामीणों ने देखा है, बॉडी की पहचान नहीं हो पा रही है। अनुसंधान का विषय है। देखते हैं कि ये बाहर से लाके प्लांट किया गया है कि फिर यही का बॉडी है, किसका है, ये आइडेंटिफाई होने के पश्चात आगे की कार्रवाई होगी। बाकी हम लोग का जो इन्वेस्टिगेशन का काम है वो चल रहा है। सिर कटा बताया जा रहा है सर कि सिर कटा मिला हुआ है? हाँ बिल्कुल, अभी बॉडी तो रिकवर हम लोग किए हैं लेकिन अभी सिर रिकवरी नहीं हुआ है। इसी में हम लोग लगे हैं, सर्च अभियान भी चल रहा है और साथ में बोकारो से डॉग स्क्वाड की टीम भी आ रही है और टेक्निकल टीम भी आ रही है जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे काम करेगी। एसडीएम कोर्ट के निर्देश के आधार पर शहरी क्षेत्र के जयप्रकाश नगर के दीनदयाल नदी घाट में अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान भाजपा नेता राम प्रवेश चौधरी व उनकी पत्नी सोना चौधरी ने मौके पर पहुंचकर साजिश के तहत एसडीएम प्रेरणा दीक्षित पर और सीओ रविंद्र सिन्हा पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। एसडीएम कोर्ट के आदेश पर सोमवार को शहर के जयप्रकाश नगर के दीनदयाल नदी घाट में अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने का जिम्मा गिरिडीह सदर प्रखंड के सीओ रविंद्र सिन्हा और नगर थाना पुलिस को मिला था। कोर्ट के निर्देश पर नदी घाट के तटीय क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की शुरुआत ही हुई थी कि भाजपा नेता राम प्रवेश चौधरी व उनकी पत्नी सोनी चौधरी मौके पर आ गई। दोनों पति पत्नी ने एसडीएम प्रेरणा दीक्षित पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाकर क्रय किए गए प्लॉट के गार्डवाल को तोड़ने की बात कही। एक तरफ जेसीबी मशीन से गार्डवाल और दीवार को तोड़ा जा रहा था तो दूसरी तरफ भाजपा नेता व उनकी पत्नी सीओ रविंद्र सिन्हा पर साजिश के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे थे। इस दौरान सोनी चौधरी ने कहा कि बरमसिया मौजा के प्लॉट नंबर 2 के इस हिस्से को उन्होंने गीता अग्रवाल नामक महिला से खरीदा है। इस प्लॉट का साल 2015 का म्यूटेशन रसीद भी अप टू डेट है।
इसके बाद भी उनके प्लॉट को एसडीएम अवैध कैसे कह सकती है, जब अवैध था तो इस हिस्से का रजिस्ट्री और म्यूटेशन आखिरकार सदर अंचल कार्यालय ने किस प्रकार कर दिया। इन्होंने कहा कि एसडीएम के इस पक्षपात भरी कार्रवाई के कारण प्रशासन उन्हें आत्मदाह करने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि नदी के तटीय इलाके के इसी प्लॉट पर कई और घरों का निर्माण किया गया है, लेकिन एसडीएम साजिश कर उनके गार्डवाल और दीवार को तोड़ रही है। भाजपा नेता की पत्नी को गुस्साते देख सीओ रविंद्र सिन्हा ने समझाते हुए कहा कि अगर कार्रवाई गलत लग रहा है तो वे तुरंत डीसी के समीप अपना फरियाद रखें। वहां से निर्देश मिलने के बाद कार्रवाई बंद की जाएगी, क्योंकि एसडीएम कोर्ट के निर्देश के आधार पर ही कार्रवाई किया जा रहा है, जिसे वह बगैर किसी आदेश के नहीं रोक सकते। एक आदमी को मान लीजिए एक मुफ्त परेशान करना, वो घर बना रहे हैं सर, उसमें जाके मान लीजिए को घर धंसेगा टूटेगा, उसका मान लीजिए कल को पानी बहता है ऊपर जाके करता है, एक घर को टारगेट करना ये कहाँ का मान लीजिए उचित है। देखिए जीएम पर था, ठीक है सर, हम मानते हैं हम सर कि जीएम पे है, हम तो उसको तोड़ के दीवार मान लीजिए उधर से फ्री कर दिए जीएम लैंड को। जितना दूर जीएम लैंड पे था हमारा मान लीजिए जो हम दिए थे उसको हम तोड़ के मान लीजिए हटा दिए। तो हुआ क्या कि नहीं, पूरा खाली नहीं हुआ। फेक आदमी है तो कम से कम आप तो इस चीज को देखते कि यहाँ 2 नंबर प्लॉट और कहाँ तक है, और भी तो मान लीजिए है सब 2 नंबर प्लॉट को मान लीजिए किए हुए। हम लोग जब एसडीओ के कोर्ट से आदेश हो गया हमें क्या करें। ठीक है सर, उसमें तो मान लीजिए इतना तो कहा जा सकता है सर। एक सेकंड रुकिए, ये जो अभी हम दिए हैं 3 दिन पहले, इसका जवाब तो हमको नहीं मिला। तुरंत वहाँ से ऑर्डर आता है कि भाई छोड़ दीजिए। ठीक है सर, तो आज मिला, आज ठीक है, आपके पास आज ऑर्डर नहीं आया हो, छुट्टी था, 2-4 दिन बाद आपके पास ऑर्डर आएगा, तब क्या आप उस दीवार को फिर से खड़ा करिएगा? हमको इसका जवाब चाहिए। सरकारी जमीन में कैसे खड़ा कीजिएगा? ठीक है सर, सरकारी जमीन में नहीं खड़ा करेंगे, वो तो नहीं खड़ा होगा, नहीं खड़ा होगा, वो तो सही होगा, तो खड़ा नहीं होगा। हाँ, आप लोग भले सरकार की तरफ से गार्डवाल बनवा सकते हैं। आपका यही काम है कि दूसरे के घर को उजाड़ दो, नदी में दहा दो, किसी का बच्चा दह जाए तो उससे हमको कोई मतलब नहीं, किसी की बीवी मर जाए उससे हमको सरकार लोग मान लीजिए जिसको जमीन नहीं है उसको घर बनाने के लिए जमीन दे रहा है, जो ऑर्डर है ठीक है सर, आप तोड़वाइए। ठीक है, नहीं तोड़ने दीजिए, चलिए ठीक है, भगवान के दया से टूटे भी, समझे, टूटने दीजिए, यही जमीन पे मेरा भी काम क्रिया कर दीजिएगा, और एसडीओ मैडम को, ये सर को, बाकी जितने लोग हैं सबको बुला के यही भोज भात खिलाइएगा, समझे। वो गार्डवाल पहले से दिया हुआ था, ठीक है, और वो जमीन हम खरीदे गीता अग्रवाल से, आज से हो गया बहुत साल, हम उससे जमीन खरीदे, वो दीवार देख के ही हम जमीन लिए थे। हम पागल तो नहीं है कि हम पैसा लगाएंगे वो भी नदी के किनारे धंसने के लिए। और अभी से 1-2 महीना पहले हमको चिट्ठी आता है कि वो गैर मजरूआ है, उसको तोड़ के हटाया जाए, जबकि रिटर्न में हम जवाब दिए, उसका कोई हमको जवाब नहीं दिया जाता है। एकदम इतना जल्दी कार्रवाई हो रहा है ना। सबसे पहले मैडम को हम ये भी मैडम पास रखा गया कि जो भी है सुमोद कुमार समाज सेवी, उसको हाजिर किया जाए। उसका क्या आइडेंटिटी है? कुछ नहीं है, सारा फेक है। 2 नंबर प्लॉट है, ठीक है, 2 नंबर को पूरा को खाली किया जाए, मेरा बस यही रिक्वेस्ट है। मतलब आपका कहना है जो शिकायत करता है वो फर्जी है? हाँ, वो फर्जी है, पूरा फर्जी है। वहाँ और भी वहाँ घर बना हुआ है, ये क्या कहते हैं, घर बना हुआ है उसी लाइन में, और उसके बाद आगे बाउंड्री बना हुआ है, घर बना हुआ। हमको इतने है कि अगर हमारे साथ वो एक तरफा कार्रवाई लोग क्यों कर रहा, करे तो सबके साथ करे। हम उसको मान लीजिए तोड़ के भी मान लीजिए मैडम को दे दिए कि हम जितना दूर दीवार दिए थे उसको हम तोड़ दिए। गार्डवाल हम नहीं दिए थे, पूर्व से गार्डवाल था जो कि देख के हम जमीन खरीदे हो, नहीं तो हम जमीन नहीं खरीदते वहाँ पे। और वहाँ हम घर भी बनाने जा रहे हैं जो कि सरकारी आवास है, जो प्रधानमंत्री आवास के द्वारा वो मान लीजिए बनाया हुआ जा रहा है। गिरिडीह नगर निगम के उप नगर आयुक्त की जिम्मेवारी गिरिडीह के पूर्व एसडीओ राजेश प्रजापति को सौंपी गई है। निगम कार्यालय पहुंचने के बाद निगम के कर्मियों ने इनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं राजेश प्रजापति ने कहा कि वह अपनी जिम्मेवारियों का बखूबी वहन करेंगे। गिरिडीह नगर निगम के उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति बनाए गए हैं। सोमवार को इन्होंने पदभार ग्रहण किया। बताया गया कि तत्कालीन नगर आयुक्त अनिल कुमार राय के रिटायरमेंट के बाद सदर एसडीएम प्रेरणा दीक्षित को प्रभारी नगर आयुक्त बनाया गया था। इस दौरान अब तक प्रेरणा दीक्षित निगम के कामकाजों को देख रही थी, लेकिन सोमवार को गिरिडीह में रह रहे पूर्व एसडीओ राजेश प्रजापति को निगम की जिम्मेवारी सौंप दी गई। यहां पहुंचने पर निगम के कर्मियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
मौके पर इन्होंने कहा कि इन्हें जो जिम्मेवारी सौंपी गई है उसका वे बखूबी वहन करेंगे। नारायणपुर के प्रभारी किए और चूँकि ये मेरा पूर्व का परिचित शहर रहा है और यहाँ की समस्याओं से काफ़ी हद तक मैं अवगत हूँ और ख़ास तौर से जो नगर निगम के अंदर का जो जिम्मेवारी है उसमें जो आम जनता को जो मूलभूत सुविधाएं प्रदान करनी है गिरिडीह शहर में ख़ास तौर से, वो है पेयजलापूर्ति का और पेयजलापूर्ति के साथ में सफाई का। इन दो महत्वपूर्ण चीज़ हैं जो नगर निगम के खुली जुडिशन में आते हैं और हमारा प्रयास होगा कि इन सब चीज़ों से शहरवासियों की समस्याओं से उनको निजात दिया जाए। साथ ही जो निकाय के अंतर्गत अन्य सुविधाएं भी हैं वही प्रयास करें कि ससमय लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो और साथ में सभी शहरवासियों से अनुरोध करता हूं कि वो नगर निगम कार्यों में सहयोग प्रदान करें, चाहे वो सफाई हो या अन्य का कार्य हो। और एक और अनुरोध करना चाहूँ कि जो कोरोना काल है सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें, सब एक दूसरे से जो सामान्य दूरी है वो बना कर रखें ताकि स्वयं सुरक्षित रहें, लोगों को सुरक्षित रखें और सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय सभी के लिए मंगल हो। सर जाम से कैसे निपटी? अतिक्रमण भी यहाँ की एक सर मुख्य काफ़ी जाम भी लगती है। पूर्व भी हम लोग इस पर अभियान चलाया था और जाम की समस्या है गिरिडीह शहर में, लेकिन चूँकि जाम के पीछे और भी कई कारण हैं जिन कारणों को हम लोग निदान करेंगे ताकि जो जाम जहाँ पर लग रही उसके अस्थायी आवासन या अस्थायी उनके जो प्रतिनियुक्ति का जो उनका स्थान है उसे हम लोग चिन्हित करते हुए उस यथासंभव कोशिश करें कि उस जाम से हम लोग निजात पा सकें। कोरोना महामारी को लेकर हुए संपूर्ण लॉकडाउन के बाद 1 सितंबर से अनलॉक 4 की शुरुआत हो रही है, जिसमें वाहनों के परिचालन के साथ प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति झारखंड सरकार ने दी है, जिससे गिरिडीह के वाहन संचालकों का उत्साह तो जगा था, लेकिन सरकार द्वारा जारी नियम व शर्तों को देखकर इनकी खुशियों पर पानी फिर गया है। संपूर्ण लॉकडाउन के सन्नाटे को चीरकर अब माहौल अनलॉक 4 की ओर आगे बढ़ रहा है। मंगलवार से वाहनों के परिचालन के साथ साथ कई तरह के प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति झारखंड सरकार ने कई शर्तों के साथ प्रदान की है। सरकार का निर्देश मिलते ही गिरिडीह के वाहन संचालक रेस हो गए हैं। वाहनों के परिचालन को लेकर बस पड़ाव में तैयारियां भी शुरू हो गई है। हालांकि नए नियम से वाहन मालिक पेशोपेश की स्थिति में है। इस बाबत वाहन मालिकों का कहना है कि महीनों से वाहनों का चक्का जाम रहने से इन्हें बड़े स्तर का घाटा उठाना पड़ा है, लेकिन अब जब सरकार ने वाहन चलाने की अनुमति दे दी है, इसके बाद भी इनकी परेशानी समाप्त नहीं हुई। संकट मोचन वाहन के मालिक गोकुल राम, प्रकाश बस के मालिक प्रकाश सिंह, मां काली ट्रांसपोर्ट के मालिक राजीव जायसवाल का कहना है कि सैनिटाइजेशन और मास्क लगाने का नियम तक तो ठीक है, लेकिन एक सीट पर एक सवारी बैठाने का सरकार का फैसला अनुचित है। इससे वाहन मालिकों को काफी घाटा उठाना पड़ेगा। सरकार को अपनी शर्तों पर पुनर्विचार करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि एक तो इतने महीने से गाड़ियां बंद है, बैंक का किस्त, स्टाफ पेमेंट्स, वाहनों की मेंटेनेंस ने इन्हें तोड़ कर रख दिया है। इसके बाद भी जब वाहन चलाने का निर्देश मिला है, उसमें इतनी शर्तें हैं कि कर्ज के बोझ से दबे कई वाहन मालिकों को या तो अपनी गाड़ियां बंद रखनी पड़ेगी या उन्हें फिर से घाटा उठाना पड़ेगा। कमोबेश यही स्थिति अन्य वाहन मालिकों की भी थी। कुल मिलाकर अनलॉक 4 में वाहन चलाने का परमिशन मिलने से इनका उत्साह जगा था, लेकिन शर्तें देखकर इनका उत्साह काफूर हो गया है। सरकार प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन मिला है सर, उस हिसाब से फॉलो हम लोग कर पाएंगे सर। सबसे बड़ा की एगो तो गरीब, ये जो मेरा क्षेत्र है बहुत गरीबी क्षेत्र है, सुदूरवर्ती इलाका है आपका, जो मतलब बस जहाँ जहाँ चलती है ना? जी। तो मतलब फिर भी क्या निर्देश मिला आपको सरकार और प्रशासन की ओर से? निर्देश जो मिला है तो गाइडलाइन तो देख ही रहे, सुन रहे, लेकिन उस हिसाब से हम न फॉलो कर पाएंगे न सर पब्लिक उस चीज को मानेगी, क्योंकि जो बस वृद्धि में किराया हुआ है सर, जो किराया है, आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो सरकार द्वारा हम लोग को निर्देश मिला है उसका पालन करना मतलब ये संभव नहीं हो सकेगा?
जी नहीं सर। अच्छा, आना तो फिर हम लोग अन्यथा हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। अच्छा, तो सरकार द्वारा जो निर्देश दिया गया है उस निर्देश से आप लोग मतलब चलना पॉसिबल नहीं है, या तो फिर आप लोग गाड़ी मतलब चलाना छोड़ दीजिएगा अभी लॉकडाउन तक, या तो फिर सरकार का मतलब जो है वो बात का फॉलो नहीं हो सकेगा, अब कहना ही चाह रहे हैं। नहीं, ये स्थिति होगा सर अगर ये सरकार का जो दिशा निर्देश है जी, तो हम लोग फॉलो करना जी नामुमकिन है। इसलिए सर वो कि 2 गुना भाड़ा लेना है, ठीक है, भाड़ा अगला देगा नहीं, गिरिडीह से चलना है, रांची रोकना है, बीच में नहीं रोकेंगे तो झगड़ा पब्लिक करेगा ही सर। मारपीट 1 दिन में रोकेंगे 2 दिन में रोकेंगे, झगड़ा करना ही है पब्लिक से। जी जी, तो आप अच्छा एक सीट पर कितने लोगों को बैठने की अनुमति है अभी एक सीट पे, जो भी आपका बस में? एक जैसे हम वो सीट भी लेस पर गाड़ी पास रहता है, जैसे हम लोग 52 सीट पे पास होता है, समझे ना। अच्छा, बहुत से गाड़ी 32 सीट पे पास होता है बस। अच्छा, तो 32 को 16 बैठाना है और 50 को 52 को 26 को 27 को 26 को बैठाना है। अच्छा, और भाड़ा में कितना मतलब बढ़ोतरी हुआ? भाड़ा में डबल, एक सीट में डबल पैसे। एक सीट का जो भाड़ा अभी जैसे मान लीजिए जैसे 150 जहाँ भाड़ा है वहाँ 300 है। अच्छा, गाड़ी में सैनिटाइजर और मास्क को लेकर क्या मतलब कुछ गाइडलाइन मिली है आप लोगों को? हाँ, सैनिटाइजर गाड़ी बस में सैनिटाइज करना है, सीट कवर चेंज करना है, मास्क लगाना है। लेकिन एक्चुअली कहता रोकना ही नहीं सर, न रोकने से अगला पब्लिक चलने भी नहीं देगा सर, कितना झंझट करेगा। झारखंड में अनलॉक 4 में कई चीजों में रियायतें तो दी गई है, लेकिन जिम को खोलने की अनुमति अब भी नहीं मिली है। इससे आक्रोशित गिरिडीह जिम एसोसिएशन का शिष्टमंडल राज्य स्तरीय आंदोलन में शामिल होने के लिए रांची रवाना हुआ। जिम संचालकों ने कहा कि अगर सरकार जिम खोलने की अनुमति नहीं देती है तो सभी जिम का मासिक किराया व इलेक्ट्रिसिटी बिल आदि को माफ करवाए। गिरिडीह जिम एसोसिएशन का एक शिष्टमंडल सोमवार को रांची पहुंचा और राज्य स्तरीय आंदोलन में शामिल हुआ। बताया गया कि लॉकडाउन के साथ ही राज्य भर में एक्सरसाइजेज हाउसेस को बंद करा दिया गया था, लेकिन अनलॉक 2 में अन्य राज्यों में जिम खोलने की अनुमति दे दी गई। वहीं झारखंड में अनलॉक 4 में भी जिम को खोलने की इजाजत नहीं मिली। इसी को लेकर आज आंदोलन का बिगुल फूंका गया है। बताया गया कि अगर जिम खोलने की अनुमति सरकार नहीं देती है तो सभी जिम का मासिक किराया माफ कराए, वहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल और अन्य लग रहे शुल्क को भी सरकार माफ करवा दे। गिरिडीह से गई टीम में जितेंद्र कुमार, संजय कुमार टैसन, रंजी युगी, सुजित बर्मन, अनिल, अमन डिसूजा समेत अन्य कई लोग शामिल थे। सब भुखमरी की स्थिति में आ गए हैं, इतने लोग बेरोजगार है, हजारों हजार की संख्या में बेरोजगार हो गए हैं। और जब सेंटर मतलब आदेश दे दिया है जिम खोलने का, 5 सितंबर से ही सेंटर आदेश दे दिया है, लेकिन झारखंड में अभी तक जिम खोलने का आदेश नहीं दिया। और सेंटर का गाइडलाइन हम लोग चाहते हैं कि सेंटर का जो भी गाइडलाइन मतलब मिला है उसके तहत हम लोग अपना जिम संचालन करें, ताकि बहुत सारा मतलब हजारों हजार की संख्या में जो बेरोजगार हैं उनका जीवन यापन का मतलब कुछ ये हो सके। और मैं सरकार से ये भी अनुरोध करता हूँ कि हम लोग का जो मतलब किराया है, बिजली बिल है, ये सब माफ़ किया जाए और आदेश हम लोग को कंपनसेशन दिया जाए। 6 महीना से लगातार बंद है। जो कि अभी तक अनलॉक 4 में हम लोगों को जिम खोलने की अनुमति नहीं मिली है। इस मानव श्रृंखला के माध्यम से हम लोग आग्रह अनुरोध करेंगे कि आप अविलंब जिम खोलने की अनुमति दें। अगर आप अनुमति नहीं देंगे तो बहुत सारे लोग सुसाइड करने की स्थिति में आ चुके हैं। मनीष जैसा आप दिख रहा होगा, जितने भी जिम वाले लोग हैं, संचालक है, एसोसिएशन का सभी लोग हैं, जो ट्रेनर है, जो अलग अलग जिम में ट्रेनिंग करा करके अपना जीवन यापन करते हैं, और सभी लोग रोड पे आ चुके हैं। तो यही है कि फिटनेस फील्ड होने के कारण सभी लोग मजबूत हैं, आत्महत्या नहीं कर सकते। और यही दुविधा है कि ये सरकार जो है बिना आत्महत्या देके होश नहीं आता है। ये चाहते हैं कि जब तक लोग मरेंगे नहीं तब तक ये सरकार को कुछ भी सुनाई देता नहीं। हम लोग बहुत प्यार से निवेदन करते हैं सरकार से, जितना जल्दी हो सके सभी को रोजी रोजगार वापस पाने के लिए सहायता करें। आज सभी लोग बहुत दुख है, इसी के कारण सभी लोग आज देख सकते हैं यहाँ से लेकर पूरा दिख रहा होगा, हम लोग मानव श्रृंखला आज बनाए हैं। हम लोग सब अपना आपको बता रहे हैं जल्द से जल्द।
गांडे थाना क्षेत्र के कुसमाहा मोड़ के पास दो बाइक सवार की आपस में भिड़ंत हो गई। घटना में एक ही बाइक के 2 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं दूसरे बाइक पर सवार लोग बाइक लेकर फरार हो गए। गांडे थाना क्षेत्र के कुसमाहा मोड़ के समीप सोमवार को 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना में एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल गिरिडीह में चल रहा है। बताया गया कि पचम्बा के कोयरीडीह टोला के रहने वाले 2 सगे भाई 30 वर्षीय दिलीप यादव और 22 वर्षीय महेंद्र यादव अपने मोटरसाइकिल में सवार होकर गांडे के मार्गोमुंडा जा रहे थे। इसी दौरान कुसमाहा मोड़ बेलाटांड के समीप विपरीत दिशा से आ रही एक मोटरसाइकिल से इनकी मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। घटना में दोनों घायल हो गए, वहीं दूसरे मोटरसाइकिल पर सवार लोग फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोग जुटे और दोनों घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल गिरिडीह लाया गया, जहां फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। बताया गया कि दिलीप यादव की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कहाँ घर है? क्या हुआ था? हम लोग जा रहे थे इधर बुधू की तरफ, तो कुसमाहा मोड़ में जो है सो घुस गया। इसी कारण जो है सो कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? एक्सीडेंट हुआ कि हम लोग जा रहे थे बुधू, तो अचानक एक दूध बेच के आ रहा था, तो मोड़ में कुसमाहा मोड़ में घुस गया, तो हम टकरार हो गए। क्या चीज़ से था आप लोग? दोनों बाइक थे, हम लोग स्टेशन में थे, वो भी स्टेशन। कितने लोग घायल है आप लोग? हम लोग 2 हैं। क्या नाम है दूसरे का? मेरा महेंद्र यादव है, मेरा भाई का दिलीप यादव। कब हुआ ये? आज लगभग वही 1 बजे 12 बजे लगभग। उधर से भी कोई घायल है? नहीं, उधर से कोई घायल नहीं, खाली आप ही लोग दोनों हैं? खाली हम। मुफस्सिल क्षेत्र के गंगापुर में एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 2 बाइक आपस में टकरा गए। घटना में 2 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल गिरिडीह में चल रहा है। मुफस्सिल क्षेत्र के गंगापुर में सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां 2 बाइक में आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना में 2 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत बेहद नाजुक है। पिकेट प्रभारी शंभुनाथ सिंह और ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को सदर अस्पताल लाया गया। वहीं दोनों बाइक को महतोड़ी पिकेट पुलिस ने जब्त कर लिया। अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा बनियाडीह स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में सोमवार को विधि विधान के साथ की गई। इस दौरान लोगों ने अनंत भगवान की पूजा आराधना की और कथा सुनकर 14 गांठ के अनंत सूत्र को बांधा। बनियाडीह स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा सोमवार को विधि विधान के साथ की गई। बताया गया कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। इस अवसर पर आसपास के लोग पूजा में शामिल हुए और अनंत भगवान की आराधना की, साथ ही कथा सुनकर 14 गांठ के अनंत सूत्र को बांधा। इस बाबत पुरोहित ने बताया कि अनंत चतुर्दशी हिंदू आस्था का एक बेहद महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की आराधना की जाती है। देने के बाद एक करते हैं, कहिएगा तब ऐसा ही सही यह कहकर राजा दुर्योधन ने राजाओं के साथ देहली आयम्बिकाभ्याम नमो नमः रूपम दीपम। एक आदमी पूरी गया था तो मंदिर में घुसा दर्शन हुआ। उस समय शकुनी ने अत्यंत मधुर वचन से कहा कि हे राजन, आगे बहुत कार्य करना है, बहुत काम करना है। भक्तगण, यह अनंत चतुर्दशी व्रत कहलाता है। आज के दिन में ही भगवान श्री अनंत जी का जन्म हुआ था। में थे और यह जगत का स्वामी है, इनका कोई अंत नहीं है, इसलिए इनका नाम अनंत हुआ। इस व्रत को करने से
जो स्त्रियां करती हैं वह पति सेवा करती हुई वह अनंत लोक को जाती हैं, जो पुरुष करते हैं वे भी अनंत लोक को जाते हैं। अनंत भगवान के रूप में हैं, अनंत का कोई अंत ही नहीं है, जो आदि अंत और रहित जो हैं उसे ही अनंत कहते हैं। इनका जन्म आज ही हुआ, इसलिए अनंत पूजन होती है। मधुबन में जारी जैन धर्मावलंबियों का 10 लक्षण महापर्व के 9वें दिन को उत्तम आंकीचन्य धर्म के रूप में मनाया गया। पूज्य माताजी व गुरुदेव के द्वारा इस दौरान प्रवचन दिया गया, साथ ही मंगल आरती, प्रवचन, भजन व विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के अंत में पूज्य गुरुदेव व माताजी ने सभी भक्तों को अपना शुभ मंगल आशीर्वाद दिया। जैन तीर्थंकरों के निर्वाण भूमि और मुनियों की तपोभूमि समेत शिखर जी मधुबन के त्रियोगाश्रम में जैनाचार्य 108 श्री संभव सागर जी गुरुदेव सत्संग एवं विदुषी रत्न आर्य का 105 श्री पुनीत चैतन्यमती माता जी के मंगल सानिध्य में 10 लक्षण पर्व का 9वां दिन उत्तम आकिंचन्य धर्म मनाया गया। इसको लेकर प्रातःकाल 6 बजे श्री जी का प्रासूक जल से अभिषेक व बड़ी शांति धारा की क्रिया संपन्न हुई। तत्पश्चात 10 लक्षण मंडल पूजन विधान हुआ। संगीतकार राजीव जैन के संगीतमयी लहरों से आश्रम के अधिष्ठाता प्रदीप भैया व अन्य लोगों के साथ साथ सलाहकार डीमापुर के रवि सेठी, हावड़ा के सपना जैन सहित हजारों भक्तों ने घर बैठे फेसबुक लाइव से भक्ति पूजा व प्रभु की आराधना की। पूज्य माताजी ने अपने उद्बोधन में उत्तम आंकीचन्य के बारे में बताते हुए कहा कि किंचित मात्र भी परिग्रह का न होना आंकीचन्य है। दुख का मूल ममता है और सुख का मूल समता है। संसार में समस्त संकटों का मूल अहंकार ममकार है। मोह का सर्वथा अभाव पूर्ण परिग्रह त्याग का बोधक है। बाह्य परिग्रह के साथ साथ अंतरंग परिग्रह कसाय मिथ्यात्व का भी त्याग करना आवश्यक है। आगे माताजी ने कहा कि मनुष्य की आशाएं जैसे जैसे पूर्ण होती जाती है वैसे वैसे उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती है, कभी विराम नहीं लेती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आकांक्षाओं की सीमा बनाकर आंकीचन्य धर्म का पालन करे। जो जितना हल्का होता है वह उतना ऊपर उठता है। अतः हमें अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए आंकीचन्य धर्म को धारण करना चाहिए। प्रवचन के ठीक उपरांत दोपहर 2 बजे तत्वार्थ सूत्र का वाचन एवं गुरुदेव द्वारा विवेचन, शाम 6:30 बजे मंगल आरती, प्रवचन, भजन व लाइव विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति दिखाया गया, जिसका फेसबुक लाइव पर हजारों लोगों ने लाभ उठाया। पूज्य माताजी का रत्नत्रय व्रत साधना का तेला उपवास चल रहा है, जिनका पारना क्षमावाणी पर्व के दिन होगा। आपको बता दें कि बालाचार्य 108 श्री मोक्ष सागर जी महाराज का 16 कारण जी का 15वां व्रत चल रहा है और उनका विधिवत पारण 4 सितंबर को होना है। ऐसे साधु तपस्वी के व्रत की हम सब खूब अनुमोदना करते हैं। कार्यक्रम के अंत में पूज्य गुरुदेव व माताजी ने सभी भक्तों को सौभाग्यशाली सौधर्म इंद्र इंद्रानी पुण्यार्जक परिवारों को व सहयोगी दान दातारों को अपना शुभ मंगल आशीर्वाद प्रदान किया और यह संदेश दिया कि सब दुनिया से मुंह मोड़कर अपने अंदर जाने का प्रयत्न करना ही उत्तम आकिंचन धर्म है। मिट्टी में मिल जाना क्या तन मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी का शरीर है और मिट्टी में ही मिलेगा। ये शरीर हमारी अमानत नहीं है, ये शरीर श्मशान के घाट की अमानत है ना। जो शरीर मिला है उससे हमको तपस्या करनी चाहिए, तप से ही हम पतन के मार्ग से बचेंगे, नहीं तो पतन से कोई बचा नहीं सकेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा भी व्रत नियम संयम को जीवन में ग्रहण करें। आज का उत्तम तप धर्म यही हमें दर्शाता है। गुरु इतनी तपस्या कर रहे हैं, आज 22 साल से अन्न का त्याग है, नमक घी मीठा तेल दूध दही सेव रस का त्याग है। गरीब से गरीब आदमी भी बिना नमक का रोटी नहीं खाता है, परंतु आज 55 साल से नमक का त्याग है। इतनी साधना में रत है। ऐसे गुरुदेव धन्य है, ऐसे गुरुदेव को जो आज हमें दर्शन दे रहे हैं, हमें विशेष मार्गदर्शक बने हुए हैं। ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आज उन्होंने कितने ग्रंथों का अध्ययन किया, गीता ले लो, रामायण ले लो, कुरान, बाइबल, सारे शास्त्रों का अध्ययन किया और जैन शास्त्रों का अध्ययन करके उन्होंने आत्मा को पहचाना और आत्म साधना के लिए आज साधन को छोड़ दिया और साधना में लगे हुए हैं। मन को कंट्रोल करने के लिए आचार्य श्री हमेशा दिन रात अपनी साधना में ध्यान में
और वचन कंट्रोल करने के लिए हमारे गुरुदेव हमेशा स्व के ज्ञान के साथ में पर के लिए भी उपकार के लिए ज्ञान बांटते जा रहे हैं। इनके पास में ऐसा धन है वो कोई चुरा नहीं सकता है, कोई भाई बंटवारा नहीं कर सकता है, कोई राजा कोई नेता उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता है। ऐसे गुरुदेव के पास में ज्ञान धन है, ऐसे गुरुदेव जो ज्ञान बांट रहे। सदर प्रखंड के कई इलाकों में शिविर लगाकर कोरोना की जांच की गई। बताया गया कि सरकार द्वारा कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए पंचायत और वार्ड स्तर पर कोरोना जांच शिविर लगाकर आर्टिफिशियल और ट्रूनेट के द्वारा लोगों के स्वैब की जांच की जा रही है। सदर प्रखंड के विभिन्न स्थानों पर सोमवार को शिविर लगाकर लोगों का स्वाब सैंपल लिया गया और कोरोना की जाँच की गयी। इस क्रम में पतरोडीह पंचायत के पंचायत सचिवालय में कोविड-19 जांच शिविर संचालित किया गया, जिसमें लगभग 200 लोगों की जांच करने का लक्ष्य रखा गया। इस बाबत सदर प्रखंड के एमपीडब्ल्यू रणधीर कुमार ने बताया कि सरकार के द्वारा कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए पंचायत और वार्ड स्तर पर कोरोना जाँच शिविर लगाकर आर्टिफिशियल और ट्रूनेट के द्वारा लोगों के स्वैब की जाँच की गयी। इस दौरान पतरोडीह के मुखिया शंकर दास ने कहा कि सरकार का यह कार्य सराहनीय है, इससे लोगों को काफी फायदा होगा और आने वाले समय में इस जांच का लाभ भी मिलेगा। अगस्त को सदर प्रखंड के लगभग 10 जगह पे आज कैंप लगाया गया है, जिसमें एंटीजन, आरटीपीसीआर और ट्रूनेट के द्वारा कोरोना का जांच होगा। इसमें से आज यहाँ पे पतरोडीह सचिवालय में मुखिया जी के सदस्यता में यहाँ पे जांच चल रहा है। इसमें हम लोग लगभग टारगेट का 200 के आसपास में यहाँ जाँच करेंगे। लगभग पूरे सदर प्रखंड में कितने की टारगेट है? 10 जगह चल रहा है। टारगेट कितने की है? आज का टारगेट लगभग 1200 टारगेट है, 1200 टारगेट है। कितने देर में रिपोर्ट दिया जा रहा है? ये रिपोर्ट आपका विदिन 10 मिनट रिपोर्ट आ जाएगा। 10 मिनट। अभी जितने भी जांच हुई सभी का नेगेटिव आया अभी तक। सभी का नेगेटिव लोगों का जांच हुआ अभी तक कितना होगा? 10 लोगों का हुआ, 13 आदमी का हुआ, जिसमें सबका नेगेटिव आया। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम रणधीर कुमार, एमपीडब्ल्यू सदर प्रखंड गिरिडीह। पतरोडीह पंचायत सचिवालय में कोरोना कोविड-19 के तहत जांच शिविर लगाया गया है। ये सरकार की बहुत ही सराहनीय कार्य है और इससे हमारे पूरे पंचायत पर जांच होगी। लगभग टारगेट है हमें 150 और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जांच कराएं और लोगों का भीड़ आना जाना भी लगा ही है। लगभग 20-25 लोगों का जांच हो चुका है, अभी तक सभी का नेगेटिव आया है और इसी विश्वास है कि मेरे पतरोडीह पंचायत में टोटल नेगेटिव होगा, ऐसा कॉन्फिडेंस है। और हम पूरा सरकार का हेमंत सरकार का पूरा सराहनीय करते सराहना देते हैं कि सरकारी के लिए इस महामारी के दौर में पूरा के साथ हम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और हमारी पूरे पंचायत की ओर से शुभकामनाएं है। इधर शहरी क्षेत्र के विजय इंस्टीट्यूट समेत अन्य स्थानों पर भी शिविर लगाकर लोगों का स्वैब सैंपल लिया गया और जांच की गई। अंबाडी गांव में पर्यावरण संरक्षण को लेकर टिंकू साहब की जमीन पर 112 फलदार पौधे लगाए गए। बताया गया कि इस इलाके में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या ज्यादा है, जिस वजह से ज्यादा पौधे लगाने की जरूरत है। टुंडी रोड के मोहनपुर औद्योगिक क्षेत्र के अंबाडी गांव में सोमवार को पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में प्रखंड प्रमुख पूनम देवी और महतोडी पिकेट प्रभारी शंभुनाथ सिंह उपस्थित हुए। इस दौरान टिंकू साहब की जमीन पर 112 फलदार पौधे लगाए गए। बताया गया कि इस इलाके में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या ज्यादा है, इस वजह से इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण की जरूरत है।
यहाँ कार्यक्रम में संजय सिंह, भारती बाबा, टिंकू साव समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। वृक्षारोपण आम बागवानी का प्रोग्राम था और मोहनपुर पंचायत में आम बागवानी का आमबाड़ी गांव में वृक्षारोपण का लगाया गया पेड़ 112 पेड़ लगाया गया है और उसका शुरुआत आज शुरू की है। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन राज्य संघ के आह्वान पर अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर गिरिडीह जिले में भी आगामी 1 सितंबर से 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करेगा। वहीं सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा गया कि अगर निकाय कर्मियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो सितंबर के अंतिम सप्ताह से अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन राज्य संघ के आह्वान पर अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर 1 सितंबर से पूरे राज्य में 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर रहेगा। गिरिडीह में भी नगर निगम, नगर पंचायत आदि के कर्मी सांकेतिक हड़ताल करेंगे। सांकेतिक हड़ताल के प्रथम दिन झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के राज्य अध्यक्ष सह महामंत्री अशोक कुमार सिंह कर्मचारी मजदूरों के प्रति सरकार की नीतियों पर चर्चा करेंगे। इसको लेकर सोमवार को नगर निगम परिसर में प्रेस वार्ता की गई। बताया गया कि वर्षों से कार्यरत दैनिक कर्मियों की सेवा स्थायी करने, निकाय में वर्षों से कार्यरत नगर प्रबंधन व अनुबंध कर्मी की सेवा स्थायी करने तथा नगर निकाय में ठेका प्रथा को समाप्त करने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का उपाधन, इसको लेकर सोमवार को नगर निगम परिसर में प्रेस से बात की गई। बताया गया कि वर्षों से कार्यरत दैनिक कर्मियों की सेवा स्थायी करने, निकाय में वर्षों से कार्यरत नगर प्रबंधन व अनुबंध कर्मी की सेवा स्थायी करने तथा नगर निकाय में ठेका प्रथा को समाप्त करने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का उपादान, अवकाश व पेंशन का भुगतान कराने की मांग को लेकर फेडरेशन ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। अगर निकाय कर्मी के जायज मांगों पर विचार नहीं किया गया तो सितंबर के अंतिम सप्ताह से पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाए। हाट बाजार लगाने वाले लोगों के लिए गांवा प्रखंड अंतर्गत चयनित बाजार समिति के जमीन पर नंदलाल बर्नवाल द्वारा अवैध रूप से अपने घर के मवेशियों को रखने के लिए पशु शेड बना दिया गया है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने बीडीओ का आवेदन देकर पशु शेड को हटाने की मांग की। वहीं बीडीओ मधु कुमारी द्वारा 24 घंटे का अल्टीमेटम देने के बावजूद भी अभी तक पशु शेड को नहीं हटाया गया है। गांवा प्रखंड अंतर्गत हाट बाजार लगाने वाले लोगों के लिए चयनित बाजार समिति के जमीन पर लोगों को बैठने व दैनिक व्यापार करने के लिए बनाए गए चबूतरे पर पड़ोस के ही रहने वाले कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर वहां पशु शेड बना दिया गया है, जिससे आसपास में हाट बाजार लगाने वाले दैनिक दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि हाट बाजार के समीप रहने वाले नंदलाल बर्नवाल द्वारा अवैध रूप से चबूतरे पर अपने घर के मवेशियों को रखने के लिए पशु शेड बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित सूचना देते हुए अवैध पशु शेड को हटाने की मांग की। कुछ दिन पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी द्वारा सारे मामले को गंभीरता से जांच करते हुए नंदलाल बर्नवाल को पशु शेड हटाने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया, मगर उसके बाद भी अभी तक पशु शेड वहीं का वहीं है। मैं प्रमोद कुमार स्वर्णकार, ग्राम गांवा, थाना गांवा का निवासी हूं। मैं सरकारी पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि हाट का ज़मीन जहां गरीब गुरबा व्यक्ति देहात से आकर के अपना साग सब्जी बेचकर गुजारा करते हैं, उनके हक को अतिक्रमण द्वारा बर्बाद किया जा रहा है। इस अतिक्रमण को मुक्त कराया जाए ताकि गरीब गुरबा के पेट पर लात नहीं पड़े। 20 नंबर में दुकान है, वहाँ बगल में जो जगह छुटा हुआ है मतलब खुट्टा खामी करके पर्दा घेर दिया है और बोलने गए तो कहता है कि मेरा ज़मीन है, हम ऐसे वैसे करके रखे हुए, इतना साल से रखे हुए हैं, यहाँ कोई नहीं घुसने देंगे, किसी ने रहने देंगे। कौन बोलता है ये बात? अनिल कुमार, और एक तो है उसका नाम धीरन कुमार। सालों भर से रखे हुए हैं। हम जो थोड़ा बचा हुआ था पति जो था हमारे बगल में, वो कह रहा है कि वो वहाँ भी घेर करके ईंटा सोलिंग कर कह रहा है कि मेरा। मुहर्रम के 10वीं तारीख को लेकर बिशनपुर में नौजवानों ने इमाम हसन हुसैन को याद करते हुए डेग फातिहा लंगर खाने का इंतजाम किया और लोगों के बीच खान पान का वितरण किया। मुहर्रम की 10वीं तारीख के मौके पर बिशनपुर के नौजवानों ने इमाम हसन हुसैन को याद करते हुए डेग फतेहा लंगर खाने का इंतजाम किया और सभी के बीच खान पान का वितरण किया। यहाँ इस आयोजन में मोहम्मद बबलू, मोहम्मद बुलबुल, मोहम्मद कलाम, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद भोलू, मोहम्मद अफरीदी, मोहम्मद शाहबाज आदि लोग लगे हुए थे।
बताया गया कि इस्लाम को जिंदा रखने के लिए हजरत हसन हुसैन समेत 72 लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी। उन्हीं की याद में आज यह आयोजन किया गया है। आज मुहर्रम के 10वीं के मौके पर शनपुर के नौजवानों की तरफ से डेक फातिया में खिचड़े का इंतजाम किया गया था, जिसका लंगर लगा था। आज हमारे इमाम साहब के शहादत का 10वीं की तारीख है। 1442 हिजरी मुसलमान के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। हम तमाम जिला वासियों को मुहर्रम का मुबारकबाद देते हैं और कोविड-19 का अनुपालन करते हुए त्योहार को मनाएं। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। धनवार के पंदना टाड़ में सरकटी लाश मिलने से इलाके में सनसनी। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस, शव की नहीं हो पाई है पहचान। मामले के खुलासे को लेकर लगाई गई डॉग स्क्वाड की टीम। जयप्रकाश नगर में अतिक्रमण हटाने गई टीम के साथ भाजपा नेता की हुई बकझक। पति पत्नी ने प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का लगाया आरोप। लाख जतन के बावजूद भी प्रशासन ने बुलडोजर से हटाया अतिक्रमण। पूर्व एसडीओ राजेश प्रजापति बनाए गए नगर निगम के उपनगर आयुक्त, विधिवत रूप से संभाला प्रभार। कर्मियों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। और मधुबन के त्रियोग आश्रम में 10 लक्षण पर्व की है धूम। अनुष्ठान के 9वां दिन मनाया गया उत्तम आकिंचन्य धर्म। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।